मित्रों, मैं ट्रिप्स ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भावनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल अमेरिकन मार्केट जो रात को बंद हुए उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। नैस्डैक गिर के बंद हुआ है, गिरा हुआ ही था, बीच में थोड़ा उठा लेकिन गिर के बंद हुआ है और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी शेयर टूटे हुए थे। और अनदर थिंग, डाउ जोन्स भी टूटा हुआ था। फेड बैंक के चेयरमैन जो जेरम पावल साहब हैं, उनका एक्सप्रेशन, उनकी स्टेटमेंट आ चुके हैं रात को, और उनके स्टेटमेंट का यही कहना था कि भाई ब्याज की दरें घटाना अभी थोड़ा समय लगेगा, संभव नहीं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो 2% के आंकड़े से अभी दूर। इतना जरूर किया है उन्होंने कि जो टाइटनेस थी, लिक्विडिटी टाइटनेस थी, उसको रिलैक्स करने का उन्होंने डिसीजन ले लिया है। और एक वादा और किया है कि हम ब्याज अभी नहीं बढ़ाएंगे, अब ब्याज बढ़ाएंगे नहीं। ये 3 बातें मुख्य है उनके भाषण की। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा। ब्याज कहाँ जाता है, ब्याज तो घट के रहेगा। अमेरिकन इकोनॉमी इतना हाई इंटरेस्ट रेट एक लंबे समय तक अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए घटेगा ब्याज। और जो मार्केट मैन ये कहता है कि सब 0.25 2 बार घटेगा, 3 बार घटेगा, 1 बार घटेगा, कोई घटा नहीं घटेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। एक बार में ही 1% घटा देंगे, क्या हो गया? वो चार बार जितना हो गया। मतलब हालात के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं, इनका कोई बैरोमीटर फिक्स नहीं है, कोई रूल फिक्स नहीं है कि एक बार में 0.25% ही काटा जाएगा ब्याज या बढ़ाया जाएगा। बढ़ाया भी तो था, 0.50 0.75 बढ़ाया है एक बार में, उसी तरह से घटा भी सकते हैं, क्या हो गया उसमें खास बात। और अब इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो इंडियन शेयर मार्केट में जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। जो ऑटोमोबाइल कंपनियों के जो सेल्स के डाटा जाए वो बहुत अच्छे आए हैं। जो जीएसटी का कलेक्शन आया है वो 2,10,000 करोड़ का आया, जो वो लाइफ टाइम हाई है। मतलब ये तो पैसा बरस पड़ा भारत सरकार के पास में। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन पे काफ़ी खर्चा कर पाएगी सरकार, गरीबों को काफ़ी बांट पाएगी, है कि नहीं? पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, इन सब पे बहुत खर्चा हो पाएगा। टूरिज्म डेवलपमेंट, इरिगेशन, ये सब पे खर्चा करने के लिए सरकार के पास पैसा बहुत आ रहा है। उसका कारण है कि जैसे जैसे सेल बढ़ेगी कंपनियों की, कंजम्पशन बढ़ेगा, वैसे वैसे माल बिकेगा, उस पर जीएसटी मिलेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, वो रेवेन्यू वापस बाजारों में आएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, सैलरी, जो भी है, फिर वो वापस पहुंच जाता है सरकार को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अनदर थिंग, अब हम आते हैं, आज का जो टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है, वो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज। न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज के कुछ आईपीओ आए थे, सन 2021 में आए थे। नवंबर में आए, दिसंबर में आए, अक्टूबर में आए, इस तरह से आए। कुछ 22 के शुरुआत में भी आए थे। और मुझे भी जिनके नाम याद हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि न्यू एज टेक्नोलॉजी शेयर किन को नाम दिया बाजार ने। नाम उनको दिया जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपना व्यापार करेंगे। वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे अपने बिजनेस को प्रोसेस करने में, और खास तौर से सेल्स में, जिससे कॉस्ट कमाएगी, कॉस्ट घटेगी उससे, और इस कारण उन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। अब उनमें थी नायका थी, पेटीएम था, कार ट्रेड था, जोमेटो था, डिलीवरी था, और भी कई थी। और ये कहा गया था कि न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, लेकिन आज 2.5 साल, 2.5 साल निकल गए हैं, कोई पैसा दिखाई नहीं देता। नायका का शेयर करीब 1,300 रुपये में आया था, वन पेड अप शेयर 1,300। वो आज 2.5 साल बाद भी इशू प्राइस के आसपास भी नहीं, बहुत डाउन है। उस पर बोनस तो दे दिए, 1 के 6 शेयर हो गए वो, लेकिन उन 6 को मिलाओ तो भी करीब 800-900 रुपये होता है उनका रेट। 1,000 रुपये मान लीजिए, 300 रुपये तो आज भी गायब है 2.5 साल बाद। मूल में भी घाटा है, मूल राशि भी नहीं मिल रही है।
3 साल बाद, 2.5 साल बाद, 2 साल, 2-2.5 साल बाद। क्यों? कि खाली टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होगा। कोई भी कंपनी जब तक कस्टमर फ्रेंडली नहीं होगी, जब तक वो कंपनी डेवलप नहीं हो सकती। कस्टमर फ्रेंडली में 2 चीजें हैं। एक तो कस्टमर को इस बात की जानकारी हो आसानी से, प्रयास करने के उपरांत नहीं, आसानी से हो, आंखों के सामने घूमती रहे कि वो कंपनी क्या बनाती है, वो कैसा है, और प्रोडक्ट्स के मुकाबले उसका जैसे क्रीम बनाती है मान लीजिए नायका, उसकी कितनी वेराइटीज है क्रीम की, औरों के मुकाबले क्या क्वालिटी है उसकी, क्या कीमत है, ये कंपैरिजन कस्टमर को इजीली कंपनी को मरना चाहिए। लेकिन कई कंपनियां बड़ी होशियार हैं, वो कॉम्पिटिटिव एज में आना ही नहीं चाहती, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो पे अपीयर ही नहीं होना चाहती। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था, क्योंकि नायका का माल किसी शोरूम पर, किसी दुकान पर अवेलेबल नहीं था, बल्कि ये तो डाक से मंगवा लीजिए आप इंटरनेट के जरिए। दिस इज रॉन्ग। कस्टमर को प्राइस ट्राई करने का, क्वालिटी को देखने का तो मौका ही नहीं मिला। और ये कहना कि साहब माउथ पब्लिसिटी होगी, एक बार किसी कस्टमर ने मंगा लिया, वो दोबारा मंगाएगा, 10 और को कहेगा, इसे बात बेकार की बात है। इसलिए ये कंपनी अब जाकर के थोड़ा सुधार इसने किया अपनी मार्केटिंग पॉलिसी में, कि इसने अपना माल कुछ शोरूम्स पे भी रखा है, कुछ खुद के शोरूम भी ये खोल रहे हैं। इस कारण से ये थोड़ा थोड़ा इसके इम्प्रूवमेंट की थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा और इसमें पैसा भी चाहिए। इसलिए नायका के संबंध में तो ये बात रही। पेटीएम का सिनेरियो सबको मालूम है क्या हुआ। आरबीआई ने दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए और शेयर 21.5 रुपये से गिर के 365 रुपये आ गया। हालत खराब है। इनका जो कोर बिजनेस था उसमें तो इनको कोई प्रॉफिट था ही नहीं, ये कोई प्रॉफिट लेते ही नहीं थे। जो ये पैसा ट्रांसफ़र करते हैं सामान खरीदने के बदले, एक कस्टमर अपने शॉपकीपर को जो पैसा ट्रांसफ़र करता है उस पर कोई चार्ज नहीं था, ना तो शॉपकीपर से लेते थे ना कस्टमर से लेते थे। फिर सोर्स ऑफ इनकम क्या हो? फिर सोर्स ऑफ इनकम ये थी कि इन्होंने जिन शॉपकीपर से, जिन बिजनेसमैनों से इनका कॉन्टैक्ट था, उनको ये लोन दिलाने के लिए डीएसए का काम करते थे। यानी कि उनके और एक जो फाइनेंसिंग एजेंसी यानी बैंक या एनबीएफसी, उनके बीच की एजेंसी का काम करते थे, एक दलाल का काम करते थे। वो बिजनेस कितना हो सकता है? इसलिए ये सर्वाइवल फिट नहीं है। इरेगुलरिटीज भी पाई गई है आरबीआई की नज़र में, और आरबीआई ये पुट इट अंडर रेस्ट्रिक्शन। इसलिए ये कंपनी फिलहाल पनप नहीं सकती। बर्थ और पनपी भी, सर्वाइव भी किया इस कंपनी ने तो बरसों लगे। इसलिए इसमें मेरे ख्याल से तो पैसा इन्वेस्टमेंट रखना बेकार। कार ट्रेड एक ऐसी चीज है कि ये पुरानी कारों को बेचने का बिजनेस करती है। ऑनलाइन सेलर को तलाश करेंगे, ऑनलाइन बायर को तलाश करेंगे। आप ये बताइए कि नई कारें बिकना ही मुश्किल है, उनको बेचने के लिए कितने बड़े बड़े ऐड है, कितने बड़े बड़े शोरूम हैं, कितनी बड़ी वर्कशॉप है, कितने अफसर लगे हुए हैं कंपनियों के, कितने एम्प्लॉय लगे हुए हैं, डोर टू डोर पहुंच रहे हैं। वो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, दुनिया भर की चमक दमक दिखा रहे हैं। जगह जगह उनकी कारें खड़ी हैं, पार्क पर खड़ी मिल जाएंगी। साहब ये हमारी कार है, देखिए आप। मतलब कहीं भी कोई मेला लग रहा है, फेयर लग रहा है, उसमें खड़ी मिलेगी, आप देखो। तो जब उनको इतने प्रयास करने हैं तो आप पर्दे के पीछे बैठ के कैसे व्यापार कर सकते हैं? पर्दे के पीछे बैठ के कीजिए आप जितना सेव कर, लेकिन आप पब्लिक कॉन्टैक्ट में तो आइए, ओपन में। आपका पब्लिक कनेक्टिविटी नहीं है, खाली टेलीफोन से साहब आपको पुरानी कार बेचनी है क्या अपनी, उससे कौन लेगा भाई साहब, बताइए आप। नोबडी विल बाय। तो ये इनके केवल हाई टेक्नोलॉजी इज नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट इज इजी पब्लिक कॉन्टैक्ट। आपके पास ग्राहक, हर आदमी तो इतना पढ़ा लिखा है नहीं, कहीं भी पूरे विश्व में चले जाइए, everybody cannot be so detailed, so well acquainted with the technology system। जिसका नाम ही टेक्नोलॉजी, उसके साथ में हर आदमी कैसे अक्वेंट होगा उससे? तो आप कस्टमर सेंट्रिक बनिए, कस्टमर के पास इजी अप्रोच हो, कस्टमर आपके पास इजी अप्रोच कर सके, कस्टमर आपकी भाषा सुन सके, आपकी आवाज़ समझ सके,
ऐसा काम करो जब जाके वो टेक्नोलॉजी काम देगी आपकी, वरना ये बाजार है कस्टमर 3 मिनट में आउट करता है, ये जाइए ये लिए। तो बात ये रही है, इसलिए कार ट्रेड भी फेलोर है। कुछ कमा रहे हैं पैसा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन जो 1550 रुपये में इनका आईपीओ आया था 5 पेड शेयर का, वो भाव आते आते बरसों लग जाएंगे, आधे रेट पर ही आज 2.5 साल बाद। कोई दम वाली बात मतलब ये कि जो आईपीओ प्राइस का आधा है, नेचुरल है, वो इन्वेस्टर्स का पैसा को डुबो दिया उसको। अब सवाल रहा तीसरा शेयर, चौथा शेयर है डिलीवरी। डिलीवरी के का जो मेन जो बिजनेस है वो लॉजिस्टिक और कोरियर सर्विसेज। कंपनी की वर्किंग बहुत अच्छी है, कस्टमर सर्विस बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर वही बात है कि आप इस टेक्नोलॉजी के दम पर कितना क्या कुछ कर पाओगे। और 550 रुपये में इनका 1 पेड अप का आईपीओ आया था, वो आज 400 रुपये, 2.5 साल बाद भी, जबकि बाजार तेज है। और इस तेज बाजार में जब 400 रुपये का रेट है, अगर बाजार गिरे हुए होते थे 200 रुपये। इन सारी कंपनियों का यही पोजीशन कि ये गिरे पाते, आज इससे भी आधे दाम पे होते, इनको थाम रखा है किसी तरह। आप देखिए, जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती, जो कंपनी कमाती नहीं है, जिस कंपनी में कोई ईपीएस नहीं है, जिस कंपनी ब्याज चुका रही है, वो कंपनी क्या करेगी मुझे आप बताओ। आप कितने बोर्ड लगा लीजिए, कितनी चमक दे लीजिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए खाली कॉरियर सर्विसेज में ब्लू डार्ट एक कंपनी सक्सेस है, वो कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसको आप टेलीफोन कीजिए, आपके घर से लेके जाएंगे जो सामान पहुंचाना है, और घर पर पहुंचा के जाएंगे, प्रॉम्प्ट सर्विस है, फर्स्ट क्लास है। तो कस्टमर सेंट्रिक बड़ी है, ये है। अनदर थिंग आई विल से, जो 5th शेयर है वो जोमेटो है। जोमेटो जरूर सक्सेस हुआ है, और सक्सेस होने की उम्मीद है, आशा ऐसी है। रिकमेंडेशन नहीं है मेरी इन सभी शेयरों के बारे में, मेरी कोई फाइनल रिकमेंडेशन कुछ नहीं, मैं खाली फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ कि जोमेटो इसलिए सक्सेस हुआ कि इनका बिजनेस मॉडल बहुत परफेक्ट है। एक तो इनके जो आदमी हैं, वो आप देखो किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट के बाहर, अच्छे स्वीट मर्चेंट के बाहर खड़े मिलेंगे मोटरसाइकिलों, और उनके पास जो बैग है मोटरसाइकिल पे जो टका हुआ है, उस पर जोमेटो लिखा हुआ है। तो ये पब्लिसिटी होगी। सड़क पर भी आते जाते मिलेंगे, आप कार में बैठ के जा रहे हैं, आपको जोमेटो का वर्कर जाता हुआ दिखाई देगा, दे जाएगा आराम से, खूब हो गए। और टेलीफोन कर लेते हैं जोमेटो को, ठीक है, सामान दे जाता है। ये लोगों की आवश्यकता है। शहरी जो हालात हैं, कोई भी आदमी 150 रुपये के लिए घर से कार उठा करके, और इस भीड़ भाड़ के वातावरण में कार पार्किंग की समस्या से जूझने के लिए सामान लेने नहीं जाएगा, तो पेट्रोल ही लग जाएगा कार का उसको। इसके पार्किंग वाला मांग लेगा 25-50 रुपये, पैदल भी चलना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा। उन सारे हालात के कारण ये कंपनी सक्सेस है, और सक्सेस होगी, और कई वर्टिकल ढूंढ रहे हैं। ये कैटरिंग में भी आना चाहते हैं। कैटरिंग बिजनेस इज हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस, और हो सकता है कि ये वो जो 2 यंग आदमी है उसके एमडी और सीईओ जो है एफए, वो दोनों मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर, दोनों के दोनों जो है ना, बोथ आर यंग, दे आर वेरी सिंपल एंड टाइम। तो वो इस कंपनी को ऊपर ले जाए। इनमें इन्वेस्टर का पैसा तर गया। ये शेयर मैंने भी खरीदे हैं, मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ इसके बारे में, और मैंने 60 रुपये से खरीद शुरू की थी, 76 तक खरीदे। आई एम हाईली बेनिफिटेड, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल आई एम होल्डिंग दीज शेयर्स, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन, आप अपने हिसाब से देखें, अपने एडवाइजर से सलाह लें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, किसी से पूछे जो भी है, सोच समझ के निर्णय ले। बैलेंस शीट जरूर देखिए खरीदने से, बिना देखे बिल्कुल नहीं। कई बार टीवी पर एक लाइन आई कि साहब फला कंपनी का प्रॉफिट जो है इतने से इतना हो गया। अब उस चक्कर में क्या होता है, बेचारे जो भोले भाले इन्वेस्टर हैं, मुझसे हुई है गलती कई बार, वो खरीद जाते हैं, यार तेज जाएगा, इसको फटाफट खरीदो। अब वो खरीद लिया, अब जब वो बैलेंस शीट फुर्सत पाके देखता है, या भाव नहीं बढ़ते, जब वो टटोलता है, पूछता है लोगों से, तो लोग कहते हैं यार पिछले क्वार्टर में इससे ज्यादा प्रॉफिट आया था, ये तो गिरा है, प्रॉफिट बढ़ा नहीं। तो फटाफटी के अंदर जल्दीबाजी में ये नुकसान हो जाता है।
इसलिए आप किसी भी मामले में जल्दी ना करें। और दूसरी बात है, बाजार के लोग जो टीवी है, एंकर है, मीडिया है, एनालिस्ट हैं, ये जो भी नारे देते हैं, मैनेजमेंट जो भी नारे देते हैं, अखबार जो भी नारे देते हैं कि साहब न्यूज़ टेक्नोलॉजी शेयर, ये न्यूज़ टेक्नोलॉजी संभालो ना, सारा बट्टा बैठ गया, खत्म हो गया, पैसा डूब गया लोगों का। किसी को बेटी की शादी करनी थी, किसी को मकान बनाना था, किसी का रिटायरमेंट का पैसा था, सब खत्ते में। और मैं तो अभी भी एक एडवाइस दूंगा, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये मेरी एडवाइस रूल्स सेबी रूल्स के खिलाफ है, अच्छी है। इस पेटीएम में से तो कम से कम पैसा निकाल, डिलीवरी से भी निकाल। और लॉजिस्टिक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, बहुत शेयर है जिनके नाम मुझे मालूम है लेकिन मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो स्टिल दे आर लॉस मेकिंग और हाईली प्राइस शेयर, उनसे प्लीज आउट हो जाइए। अच्छी चीज नहीं है, आपका पैसा डूब जाएगा। पैसा वहां लगाओ जहां मतलब कमा रहा है आपका पैसा। अरे भाई, आप ऐसे लोकेशन पे दुकान लीजिए, अगर आपको धंधा करना है, दुकान करनी है, जहाँ ग्राहक आता है, जहाँ माल बिकता है। यानी आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाइए जहां आपका कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, जिसका माल बिकता है, कंपनी में ग्रोथ आ रही है, वहां लगाइए ना पैसा। डेड पॉइंट पर पैसा डालने से क्या मतलब है। आप देखिए कि जो भी इस तरह के काम होंगे वो लॉस मेकिंग। इंडियन आईटी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनको तो डाउन कर दिया। हालांकि वो, ये बात सही है कि नाउ दे आर इन ट्रबल, वो ट्रबल में है वो कंपनियां। ट्रबल का मतलब ऐसी भी ट्रबल में नहीं है कि साहब वो घाटे उठा रही, बस उनमें ग्रोथ नहीं आ रही। 1-2% कभी माइनस आ जाता है प्रॉफिट, कभी प्लस में आ जाता है। दे आर नॉट लॉस मेकिंग, दे आर अर्निंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पर ईयर। अच्छा डिविडेंड दे रही है, बाई बैक आ रहा है, सब कुछ अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। और ये न्यू एज कंपनी जो लोगों ने नारा दिया था, ये असफल है। ये नारा, ये असफल है। कंपनी जो भी हैं इस नारा दे करके बाजार से पैसा उठाएंगी, वो गलत है, उसके परिणाम खराब होंगे। मैं कोई नेगेटिव नहीं हूँ, मैं किसी से मेरी दुश्मनी नहीं, मैं अगर मुझे कोई प्यार है इन्वेस्टर से, और मैं निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, किसी से मैं एफिलेटेड नहीं हूँ, ना मैं किसी से दबा हुआ हूँ, ना मैं किसी से तनख्वाह पाता हूँ। मैं रहा सवाल पैसे कमाने का, मैं तो शेयर बाजार पड़ा है ना, कमाओ ना, उसमें जितनी हिम्मत हो। वो तो एक ऐसा मैदान है, मैं आप में जितनी ताकत हो दौड़िए आप उसमें, कमाओ आप, और खूब कमाया है, ऐसी कोई बात नहीं, सब ईश्वर देता है, ऐसा क्या है, सब कुछ ठीक है। इसलिए देखिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे आप लोगों को नुकसान। इन्वेस्ट योर मनी एट द अर्निंग पॉइंट का, जहां ग्रोथ भी एक ऐसी चीज है, इसमें कंसिस्टेंसी हो। अब ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है, ये मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, और भी आगे बताता रहूंगा कि कंसिस्टेंसी को चेक कैसे किया जाए। हालांकि नुकसान उसमें भी हो सकता है, वो गलत जा सकती है, लेकिन फिर भी अप टू सम एक्सटेंट अगर आप 50% केसेज में भी कंसिस्टेंसी को चेक करने में सफल हो गए, और आपकी जो रीडिंग है, स्टडी सही पाई गई, तो भी आप मालूम वाले मान लीजिए। और मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आजकल 12वीं 11वीं मैट्रिक पास या सीनियर पास तो हर आदमी है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है चाहे आर्ट्स का है, बैलेंस शीट कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ सकता है। ऐसा कुछ भी, बहुत सिंपल है वो। आलस करो बात अलग है, लेकिन आप एक आध दो पढ़ के तो देखो भाई, खोल के तो देखो, बहुत सिंपल है वो। से थोड़ा 10-20-25 मिनट रोज मेहनत कर लिया करो, आपकी लाइफ भर काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगी शिक्षा। एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ लो किसी कंपनी की, कौन काल छोड़ लो, कौन काल हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद आती है। अभी सुबह मैंने सुना कि अंबुजा सीमेंट के परिणाम कमजोर आए, टीवी पे बताया गया, वो गलत बात थी। जबकि 22% हाई प्रॉफिट आया है, टर्नओवर बढ़ के आया है, 22% प्रॉफिट हाई रहा है, कंपनी की ईपीएस बढ़ के आई है, कंपनी ने एक्सपांशन प्रोग्राम डिक्लेयर किए हैं, कैसे साहब बढ़िया हाल के आए, कंपनी कमजोर परिणाम आए, और जो कमजोर आए उनको बढ़िया बता रहे हैं। बताइए आप, ये तो उल्टा काम। तो ये बड़े दुख की बात है। इसलिए आपको खुद को संभलना होगा अगर इस बाजार में सर्वाइव करना है, पैसे कमाना है तो। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और कर दिया करें, ठीक रहेगा। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिंपली चाहता हूँ कि आप लोग फले फूलें, पैसा कमाएं आप लोग, आप लोगों की जो आधारशिला है वो मजबूत हो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। थैंक यू, कल मिलते हैं। ठीक है।